हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट सीटेट 2024 क्वेश्चन पेपर को जो मेरे सामने है, आज इसको हम लोग देखेंगे। इसमें सीटेट में दो तरह का पेपर होता है, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 1 से 5 के लिए मान्य होता है और पेपर सेकंड जो है क्वालिफाई करने के लिए वो 6 to 8 के लिए मान होता है। तो ये हमारा आज का वीडियो जो है वो पेपर फर्स्ट का है। सीटेट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व कराएंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। जहाँ भी कोई त्रुटि होती है उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए देखते हैं पेपर फर्स्ट। जो ये है पेपर फर्स्ट में आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जो 30 नंबर का 5 सब्जेक्ट से होता है। पहला जो है बाल विज्ञान व शिक्षा शास्त्र, जो 30 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक होता है। दूसरा होता है गणित, जो प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक होता है। 3 नंबर पे आता है पर्यावरण, जो प्रश्न संख्या 61 से लेकर 90 तक का होता है। और बहुत ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि जो सीटेट में भाषा 1 हिंदी और अंग्रेजी चूज किया जाता है। जो लोग हिंदी चूज करते हैं भाषा 1 में, वो 91 से 120 तक का करेंगे, यानी 91 से 120 तक का करेंगे। और जो लोग भाषा सेकंड में हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत जो लोग लेते हैं, उनके लिए 121 से 150 तक का होता है। यहाँ बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। ये जो हिंदी वाला हो 91 से ना भर करके वो 121 से भर देते हैं। इसमें भी हिंदी है, वो वहाँ मिस्टेक हो जाता है और उन लोगों का रिजल्ट रुक सकता है। इसलिए विशेष ध्यान देना है यहाँ पे। जिनका भाषा 1 हिंदी है उनको 91 से 120 तक का ही करना है। और जिनकी भाषा सेकेंड में इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत है, वो लोग 121 से 150 तक करेंगे। यहाँ विशेष कई बार बहुत सारे लोग यहाँ गलतियाँ कर देते हैं, जिससे उनका थोड़ी सी चूक की वजह से रिजल्ट रुक जाता है। तो फिर चलिए हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पार्ट 1 है, भाग 1 है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह किसको प्रभावित करता है? यहाँ कौन सा जेंडर जो है वो प्रदर्शित हो रहा है? तो लड़के, यहाँ देखिए जेंडर जो है वो जेंडर संबंधता, जेंडर समानता, जेंडर समता। अगर ये होता कि लड़के और लड़कियां दोनों ही भाला फेंक सकते हैं तो वहाँ समानता होता। या फिर यहाँ है कि लड़के फेंक सकते हैं लेकिन लड़कियाँ नहीं फेंक सकती हैं, तो इसका जो है वो यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। या 4 आंसर सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। यानी ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक तो यहाँ से कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, ये यहाँ भराएगा। पहले वाक्य में एक ही समाधान पर स्थित है, तो इसको देख लेते हैं। ये जो दूसरा है उसका सही हो जाएगा आपका पहला। कई उत्तर अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थित है। इसका पहला क्वेश्चन
पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि कौन सा सही नहीं है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा देखिए सही नहीं है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षा जो बहिष्कृत न करे, ये तो है। शिक्षा, समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, ये भी है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देना, ये तो है। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो 4th हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभिकथन ए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और कारण आर है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संबंधित करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिकथन ए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ए और आर ये जो है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक 5 का। चलिए यहाँ को आपका आंसर जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 देखते हैं। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? 6 का तीसरा सही हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील शिक्षा जो है इसका 7 का आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 देखते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? संज्ञानात्मक विकास यहाँ सबसे पहले आ जाएगा कि इसमें हर व्याख्या की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है निजी वाक। बहुत ही अच्छा चीज़ है, यहाँ निजी वाक सही हो जाएगा। स्वनियमन निजी वाक पे ही सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। आर, लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप के चरणों से होता है। इसमें ए पहला देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही होगा। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा पहला। इसमें लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में चलता है, एकदम चरणों में चलता है, और ये जो है सही व्याख्या किया है। चलिए देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? 11 क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, इसका थर्ड हो जाएगा। संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? 12 देखते हैं। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, सही तो सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से, ये भी सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित है, ये भी सही है। जब तीनों का सही है तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाए। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु यह एक उत्पाद है, ये गलत है, गलत है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान को बढ़ावा देने वाला अपसारी चिंतन इज बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? यहाँ आप देख लीजिए, इसका पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर 14 का दूसरे चरण में जो है वो बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 15। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? चलिए इसको देख लें हैं। यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, नहीं ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। यह व्यापक और सामान्य होती है, भी नहीं होगा। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती हैं। देखिए कुछ निगेटिव वर्ड हैं और कुछ पॉजिटिव है, इसको हम आप लोग सामने रखेंगे। इसमें देखिए केवल और व्यापक इस तरह के कुछ हैं, लग जाए तो वहाँ तो वो मतलब गलत ही होना है। तो यहाँ तीनों में केवल और व्यापक लगे हैं और वैसे आंसर इसका राइट हो जाएगा फोर्थ। यह सामायिक और विशिष्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, एकदम ही राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अभिकथन ए, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, ये तो सही है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगमता बनाता है, ये दोनों सही होगा आपका। चलिए क्वेश्चन आंसर नंबर 1 देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन रचनात्मक नहीं माना गया, दिया है ना। चलिए छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए
कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये तो होगा, सही होगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? पठन वैकल्य की विशिष्ट विशेषता जो है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ये नहीं होगा। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए 21 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के एक छात्र की जानकारी के गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। एक छात्र की जानकारी को छात्र की जो जानकारी है उसके मूल्यांकन करने के लिए हम जो है पहला दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बाधितता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। चलिए देखते हैं। बाधितता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। या आपका यहाँ बस पहला क्वेश्चन ही बस पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प देख लेते हैं। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। आपका जो 23 है, 23 का दूसरा सही हो जाएगा राइट आंसर। 24 है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। 24 है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। 24 का पहला आपका सही हो जाएगा। 24। चलिए 25 अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद जहाँ आ गया वहाँ तो राइट आंसर होता ही होना है। यहाँ पे आनंद आ गया है। आनंद, आप लोग आनंदित रहिए, क्लास को देखते मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26। निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? 26। निम्नलिखित में से कौन से आलंबन के उदाहरण हैं? बोलकर सोचो, बी हो जाएगा संकेत और इशारे, सी हो जाएगा प्रश्न, डी हो जाएगा आधा हल किया हुआ उदाहरण, ई हो जाएगा रटकर दोहराव। यहाँ तो उदाहरण सही, चारों ऑप्शन सब दिखाई सही दे रहे हैं। चलिए इसका देखते हैं। ए बी सी, ये दोहराव नहीं होगा यहाँ पर, डी तीसरा सही हो जाएगा इसका। 26 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 27। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास
अराजक है, शीर्षगामी है, और रेखीय है, समीप दूराभिमुख है। 27 का आपका यही सही हो जाएगा, समीप दूराभिमुख। चलिए 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इसका आपका सही हो जाएगा 28 का दूसरा। 29 रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? पूर्व चलन अवस्था आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करती है कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये आपका है, यहाँ सही हो जाएगा दूसरा, 30 का दूसरा। इस तरह से मेरा 30 नंबर का बाल विकास कंप्लीट होता है। और आगे जो है 30 नंबर, अब अगला हम लोग देखेंगे गणित। अगला भाग 2 शुरू होता है गणित। गणित क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? 31 का आपका हो जाएगा तीसरा, बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए इसमें आपका 31 है ना, एक मिनट, 31 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, सॉरी ये आपका सही होगा तीसरा, थर्ड, ए और सी। इसमें जो है यह सटीक होनी चाहिए और बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। आपका राइट आंसर 31 का सी हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार हल किया। 32 फिर निम्नलिखित में से क्या दोहराया इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 देखते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? 33 8 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर 34 में देखते हैं। 1 मिलीमीटर के बराबर होता है आपका 0.0001 cm, 0.1 मिली, यहाँ पूछ रहा है मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ दूसरा आंसर जो है विकल्प सही हो जाएगा। 35 है। एक सदैव समबहुभुज होता है। 35 का वर्ग है समबहुभुज होता है वर्ग। चलिए वर्ग,
त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश का होता है। 37। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? आरंभिक आपका हो जाएगा एकाएकी संगीगत, ये तो सही है। पदानुक्रमित, ये समावेशन ये नहीं होगा। आरंभिक संख्या आपका हो जाएगा मूलभूत संक्रियाएं, तो ये नहीं। पदानुक्रमित के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? 37 का विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, ए और बी। चलिए 38 देखते हैं। 38, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षण के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं। 39, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट वह उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प पहला। चलिए 40, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? 25,454 को प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 में के योग में से क्या घटाना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 41, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है, ये आपका हो जाएगा। एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। 42, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देख लिए। अगले दो पद क्या होंगे? 1, 8, 27, 64 और 125। अगले दो पद क्या होंगे? यानी इससे 1, 8, 27 और 42। इसका हो जाएगा आपका 216 और 343। ये 4 सही हो जाएगा। 42 का 4 सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 25.3 × 5 -35/5 -3 × 18.5 का मान है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन किसमें शामिल किया गया है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम में शामिल किया है। इसका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। 46, किसी स्थान 0 से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे?
378वां जो है ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। 46 का तीसरा विकल्प सही हो गया। चलिए 47, 2/2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। डिग्रियों की संख्या हो जाएगी आपका 240। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? 48 नंबर है। 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 48 का दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 4। 50, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआत करने के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका स्थानीय मान 4। सबसे कम उपयुक्त ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? इसका हो जाएगा आपका तीसरा। 51। चलिए 52 देख लेते हैं। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। इसका हो जाएगा आपका दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। चार्ट गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षा अधिक सामग्री है। गणित पहला। सात सही 1/2 kg नमक में से इतना kg नमक के पैकेट बनाए जा सकते हैं? चौवन हो जाएगा आपका। इसका 4th सही हो जाएगा। 55, कक्षा में 182-67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छठा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। तब एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इन परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इन परिस्थितियों में बच्चा कह रहा है कि हमें उधार लेना नहीं चाहिए, तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को बच्चों को डांट कर बैठा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। ये आपका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? दूसरा आपका सही हो जाएगा। हर चीज 1 2 ये दिया है तो अधिकतम जो है 3 ही ना आ रहा है बार बार, तो आपका 3 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है?
इबारती सवालों के लिए कौन सा सही है? 57 का आपका पहला ही सही हो जाएगा। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थितियों को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम। 15 पार्सल का भार, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपया। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। 57 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? दूसरा सही हो जाए। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। 60 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? सबसे कम जो प्रासंगिक है वो आपका हो जाएगा सूत्र याद करना। सूत्र को कभी भी नहीं याद करना है नहीं। कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? ये पहला सही हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग देख लेते हैं भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होता है, जो है वो 30 नंबर का है। पर्यावरण अध्ययन। जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनें। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 1। 62। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? आपका राइट आंसर तीसरा। थीम जो है वो परिवार के आधारित है। पारिवारिक जो उसमें थीम में बताया गया है, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद को पता लगाने के लिए कहना थीम पर आधारित है। 63। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने या जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है विश्लेषणात्मक प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। 64। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना के में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का आपका जो है उनका अनुभव और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ये तो सही हो जाना चाहिए। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाना। आपका यहाँ राइट आंसर 4 हो जाएगा विकल्प नंबर 4 कि उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन में झलक देती है, तो सही है। और आपका डी हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से
एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। यहाँ देखिए कुछ दिए गए हैं ABCD करके, इसमें देखते हैं कौन सा ही है आपका। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य को बोध विकसित करना, ये सही हुआ। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना भी सही हो जाएगा। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, ये सही यहाँ नहीं होना चाहिए। आकर्षण रंगों में पेपर, ये सही हो जाएगा। तो आपका A, B और D सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो है 65 का 1 विकल्प सही हो जाएगा, A, B और D। 66 देखते हैं। प्रत्येक परिवार के में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित हो जाती हैं? इसका आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा, पूछताछ परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना। 67 डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नहीं होगा, लौह तत्व ये भी नहीं होगा, अंडों की उपस्थित नहीं, जीवाणुओं का पता, मलेरिया में जो है वो जीवाणुओं का पता लगाया जाता है। इसका 4 सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती हैं जो अंडे देती हैं। देखिए हम जो आपको मेरे ये जो चैनल है, इस चैनल पे वीडियो बनाए हैं मधुमक्खी वाला EVS जो है NCERT की, उसमें वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल करिएगा, सारे वीडियो जो वहाँ पड़े हुए हैं आपको मिल जाएंगे। देखिए मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती हैं जो अंडे देती है, ये सही है। यहाँ उसके बाद से हम देख लेते हैं छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस को खोज के लिए लीची के फूलों से के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। आपका जो है 68 का इसमें तीसरा बेस्ट होगा, A और C। चलिए 69 EVS की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की NCF 2005 की सिफारिश को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसका अर्थ है 69 68 का आपका ये राइट आंसर जो है वो करेक्ट आपका ये हो जाएगा, ये 4 सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ A और D हो जाएगा। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 69 देखते हैं। आपका यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। 70 पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें भी वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है वीबर पक्षी। चलिए 71 निम्नलिखित कथन A तथा कथन B को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ
आरंभिक नगर फले फूलें। 71 का आपका हो जाएगा 71 का हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका तीसरा ए सही है किंतु भी गलत है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। 71 का तीसरा सही है। चलिए 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, बहुत बढ़िया, और सर्वेक्षण। आपका विकल्प संख्या 72 का 4 सही हो जाएगा। 73 पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन है कि चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? पोचमपल्ली ये एनसीईआरटी के जो ईवीएस का बुक है उसमें है, महाराष्ट्र की है। पोचमपल्ली जो है पोचमपल्ली तेलंगाना में है। चलिए 74 हो गया, 73 का 4, 74 देखते हैं। सीमा एक ईवीएस की शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर के एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। चिड़ियाघर यही ना है आपका 74 जो हो जाएगा, जानवर से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। उसके बाद से जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना सही हो जाएगा। और इसमें प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना ये भी सही हो जाएगा। और चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन, तो इसका बी सी डी किसमें है? तो इसे है 74 का दूसरा विकल्प में ये दिया हुआ है। 74 का दूसरा विकल्प का सही हो जाएगा। 75 एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करिए। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करिए और जानवरों को परिभाषित करो। 75 का आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। 77 में कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 77 रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये सही हो जाएगा। कुछ मादा कीड़े पैरीमोनस छोड़ते हैं जिससे गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ये भी सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। दोनों कथन ए आर सही है तथा ए आर की व्याख्या करता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 78 कथन 1। कथन 1 ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन में बहुत करीब हैं। कथन ए गलत है, कथन ए 2 सही है। 78 का दूसरा, 78 का जो है 4 सही हो जाएगा। इसका विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगा।
79 दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये तो सही है। फ्लोएम भोजन की पत्तियों के से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं। 79 अगला क्वेश्चन 80 देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। आगे बढ़िए। 81 रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा। इसका ये सही हो जाएगा। 82 का दूसरा सही होगा। 83 अल बिरूनी ने के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। 83 82 का 82 नहीं पढ़े हैं। हाँ चलिए हम लोग ये पढ़े हैं, 82 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इक्यासी 82 का 4th, इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। 83 83 अल बिरून के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। 84 कथन ए बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। ये सही है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये भी सही है। तो विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। 84 85 उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। 85 का तीसरा सही होगा, 36 ग्राम। 86 का आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। आप समूह कैसे बनाएंगे? भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। 86 का तीसरा सही होगा। 87 घर शीशा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। 87 का जो है आपका 4 सही हो जाएगा। 88 अभिकथन 88 थीम परिवार और मित्र ईवीएस के एक प्रमुख थीम है। पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उस थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये सही है। अभिकथन थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों के अनुरूप को प्रकाश डाला गया है। आपका ये हो जाएगा 88 का पहला सही हो जाएगा। 89 देखते हैं। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तीसरा आपका सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अब हम 90 कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया, कौशल और संकेतक शामिल हैं?
इसमें आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आज के इस वीडियो में 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए। आप अगली जो है इस पेपर का अगला क्वेश्चन 91 से 115 तक का अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। ओके।